हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पौधड़ सा नमस्कार और बात करते हैं स्पाई यूनिवर्स की। इसका क्या फ्यूचर है। जो लास्ट मूवी थी वो इतना इंटरेस्ट जनरेट नहीं कर पाई, तो क्या ये डाउन द हिल चली जाएगी? क्या स्पाई यूनिवर्स, कॉप यूनिवर्स जस्टिस कर रहे हैं या फिर सिर्फ हमारा उल्लू घाट रहे हैं? मेरा ओपिनियन इसके बारे में यही है दोस्त कि ये हमारा उल्लू काट रहे हैं। मुझे कहीं से भी कोई भी स्पाई यूनिवर्स या कॉप यूनिवर्स या कोई भी कहीं का भी यूनिवर्स ढंग का जस्टिफाई करता हुआ लग नहीं रहा। अगर मैं इसको इक्वेट करूं एवेंजर्स के साथ, तो एवेंजर्स के अंदर एक बहुत बड़ी यूनिक क्वालिटी थी जो किसी भी यूनिवर्स इंडिया के अंदर वो नहीं फॉलो हो रही है। और मैं ये लोकेश का जो यूनिवर्स है उसकी भी बात कर रहा हूँ। ये सब में ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर कैमियो पे बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंसी है कि कैमियो आ गया, कोई किसी को बचा के चला गया। जो हीरो है वो इतना डिपेंडेंट अचानक से फ्यू सेकंड्स के लिए लगता है और कोई और बचा के जाता है। ये ऑडियंस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऑडियंस चाहती है कि आप कॉम्प्लीमेंट करो एक दूसरे को। तो इसके लिए हीरो जो है, मेन जो सुपर हीरो है वो कम नहीं हो सकता। तो इसीलिए जब आप अवेंजर्स भी देखते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को एक बड़ी फाइट के लिए। तो ये जम नहीं रहा। अब क्या इसका फ्यूचर है कि नहीं है? स्टोरी में करेक्शन करो, बिल्कुल है। फ्यूचर ही फ्यूचर है। इंडिया में तो हुआ नहीं है, आप कर सकते हैं। और अगर एक दूसरा हीरो, दो हीरो मिलके एक बड़ा टास्क करने निकलते हैं तो बिल्कुल हो सकता है। तो स्पाई यूनिवर्स की जो नेक्स्ट फिल्म है वो विमेन सेंट्रिक होगी। फेमिनिज्म के जोन में बननी चाहिए ऐसी मूवीज। आलिया भट्ट है इसमें, सरवरी है इसके अंदर। दोनों ही बहुत काम कर चुकी हैं यश चोपड़ा के साथ, तो उनके YRF स्टूडियो के साथ। तो उसी में शिव रवेल को इसको लिए हायर किया गया, डायरेक्टर को, कि इसको स्टोरी को आगे लेके जाओ। तो क्वेश्चन ये आया कि ये भाई साहब हैं कौन, और ये भाई साहब क्या जस्टिस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्या हमें ओरिजिनल स्टारकास्ट इसके अंदर दिखेगी कि नहीं दिखेगी स्पाई यूनिवर्स की? और क्या वॉर 2 बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बड़े सारे सवाल इकट्ठे हो गए। तो वॉर 2 तो देखो बन रही है, वो तो बहुत अच्छे तरीके से फ्लोर पे भी जाने वाली है। उसका तो अब क्या, वो तो बिल्कुल ही प्रोडक्शन के लिए तैयार है, उसका तो कोई सवाल ही नहीं है। उसके अंदर इंटरमिंगलिंग हो जाए बाकियों की तो अच्छा है। अदरवाइज सिर्फ स्पाई करने वाले लोग स्पाई यूनिवर्स हैं, इट्स अ नॉनसेंस देन। अदरवाइज अब आलिया और सरवरी क्या करेंगे इसके अंदर और क्या सॉल्व कर रही होंगी, और ये दोनों जो नए चेहरे हैं ये स्पाई यूनिवर्स से कहाँ लिंक होंगे और कौन किसके साथ पेयर होगा, कुछ नहीं पता। बट ये जो भाई साहब हैं शिव रवेल, ये राहुल रवेल के भाई हैं। और ये YRF के काफ़ी सारे काम कर चुके हैं, फ़ैन बना चुके हैं, धूम 3 बना चुके हैं। ये अभी जो एक सीरीज़ आई थी, क्या नाम था उसका, द रेलवे मैन, बहुत अच्छी चली थी वो ये सारी मूवीज़ ये बना चुके हैं। धूम 3 तो बहुत बड़ी हिट थी। ये रेलवे मैन बहुत अच्छी चली थी। फ़ैन भी लोगों को पसंद आती है। फ़ैन मुझे पर्सनली अच्छी मूवी लगी थी। बाकी जो शाहरुख खान की मूवीज़ जो जिस दौर में फ्लॉप हो रही थी, ये बेटर मूवी थी। तो ठीक है, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो मुझे लगता है कि वॉर 2 बननी चाहिए, लेकिन उसके अंदर बाकियों को भी कैसे स्टोरी को प्लग इन करोगे ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही आल्या और सरवरी का अगर स्टोरी को इसके अंदर प्लग इन नहीं करोगे तो ये इंडिपेंडेंट फिल्म है, तो फिर आपकी फिर से जॉब हो जाएगी, ये स्पाई यूनिवर्स नहीं है। सिमिलरली आप ये बताएं कि भाई टाइगर और वर्सेस पठान बनेगा कि नहीं बनेगा? आई थिंक टाइगर वर्सेस पठान, क्योंकि दो बड़े हीरो आ रहे हैं तो इनकी स्टोरी मिक्स करने का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और ये जो भी करेक्शन आप नहीं कर पाए हैं वो कर पाएंगे, तो ये सबसे बड़ा है। इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और जितनी बस चल रही है मार्केट के अंदर वो यही चल रही है कि इसका एक अलग तरीके का रिवाइवल प्लान बन रहा है। ठीक है, ये डाउन द हिल नहीं जाएगी और ये यशराज की सबसे बड़ी स्पाई यूनिवर्स की मूवी होगी। बहुत से ऐसे बातें चल रही हैं कि जी नहीं बनेगी ये, कोई लास्ट टाइगर 3 जो आई थी उसके अंदर काफ़ी लड़ाइयाँ झड़ाइयाँ करने लग गए थे फैंस। कुछ नहीं होगा, ये बनेगी तो सही, लेकिन इसके करेक्शन पॉइंट्स बहुत सारे होंगे। लेट सवेर ज़रूर होगी इसके अंदर। ठीक है, जो कमिटेड है, मेंटली प्रिपेयर्ड है कि भाई हमें टाइम देना है, चाहे वो शाहरुख खान हो चाहे वो सलमान खान हो, उन्होंने अपने कैलेंडर जो है वो इतने शार्पली फ्रीज नहीं करे हैं कि ये जैसे ही इसका होगा तो हम लोग टाइम देंगे। ये क्लियर इंडिकेशंस मिल रहे हैं, नहीं तो बहुत सारी और अनाउंसमेंट आ चुकी होती। जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स से। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।